नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तभी तो कांग्रेस ताकते रह गई और लालू यादव ने टिकट बंटवारा भी शुरू कर दिया है। दरअसल लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जानकारी के अनुसार आरजेडी ने गया से कुमार सर्वजीत को उम्मीदवार बनाया है। नवादा से श्रवण कुशवाहा को राजद का सिंबल दिया गया। वहीं औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ताल ठोकते नजर आएंगे। अभय कुशवाहा ने कल ही आरजेडी का दामन थामा है। वहीं जमुई से अर्चना रविदास को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनकी जानकारी में कुछ भी नहीं है। तो क्या बिहार महागठबंधन में खेल हो गया? आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस आरजेडी के बीच में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में? क्यों टिकटों का ऐलान कर रहे हैं? देखिए, दे आर जस्ट मिसट्रीटिंग कांग्रेस पार्टी। जिस पार्टी का सर्वोच्च लीडर वो हम लोग कहते हैं डगरा का बैगन इधर से उधर ढनमनाता रहता हो। जब सारे लोगों को लग रहा है कि भाई केजरीवाल ने ब्लैकमेल कर लिया, भाई दिल्ली में आपके पास यू वर द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। लोकसभा के चुनाव में आपका प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से बेहतर था, लेकिन केजरीवाल के सामने आप झुक गए। यहां भी सीटें कम ली। भाई जो जनरल, एक बात समझिए कि जो विनिंग सीट है और जहां आप सेकंड आए हो जी, वो आपका, उसको कहते हैं अधिकार होता है किसी भी अलायंस में बातचीत जब आप करते हो। 7 सीटों में 5 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी सेकंड पोजीशन पे थी। लड़ रहे हो कितने पे? 3 पे। 3 पे लड़ रहे हो। तो बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सारे लोगों ने क्या किया? गियर फंसा दिया। अब समय बीतता जा रहा है, राहुल गांधी को फुर्सत ही नहीं है। तो लालू यादव ने 3-4 चीजें तय कर ली है। आपने 4 सीटों के बारे में बताया, जो मीडिया में हमारे पास 8 सीटों की जानकारी है कि 8 ऐसी सीटें जिस पे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, वहां आरजेडी ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई, बता दिया गया है भाई आप लड़ोगे। तस्वीरें भी आ रही है। और गए अखिलेश बाबू वहां पे मिलने के लिए भी। मीडिया वालों ने पूछा कि भाई सीट की घोषणा हो रही है, आपको कोई जानकारी है? वो कह रहे जानकारी नहीं है। भाई जानकारी में नहीं हो, कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों बने हुए हो? कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों बने हुए हो आप? जब आपको जानकारी ही नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी में जो लोगों के पास जानकारी नहीं, उसकी जानकारी आरजेडी सार्वजनिक कर रही है, पत्रकारों को बता रही है। जहां जहां जेडीयू लड़ेगी, वहां वहां आरजेडी का उम्मीदवार होगा। वहां टिकट नहीं मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को। दूसरी चीज, जो अंडरस्टैंडिंग लालू यादव की है, वो ये कि भाई कांग्रेस से गठबंधन करने से ज्यादा फायदा नहीं है। कांग्रेस को सीट देने का मतलब है कि चुनाव हारना। इससे बेहतर है कि हम ज्यादा सीटें ये सीपीआई एमएल वालों को दे दें, कम से कम उसका वोट ट्रांसफर हो जाता है। जब आप किसी के साथ गठबंधन करते हैं, चिराग पासवान को क्यों ऑप्ट किया बीजेपी वालों ने? कि एक तो जैसे मायावती क्यों नहीं गठबंधन में आ रही है? कारण उसका बस बहुत ही सिंपल है, जो एक्सपीरियंस उनका रहा कि मायावती का हार्डकोर काडर वोट है, तो मायावती के साथ जो आएगा, मायावती का तो वोट ले जाएगा, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वाले या फिर समाजवादी पार्टी वाले, उनका वोट
वो ट्रांसफर नहीं होता। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द वोट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लालू यादव को लगता है कि भाई ये ट्रांसफरेबिलिटी के मसले में ये तो सीपीआई एमएल वाला, ये नक्सली, ये सब ज्यादा बेहतर है, इनके साथ गठबंधन करना, इनको ज्यादा सीटें देने का मतलब है कि वो वोट जो है हमारे पास आएगा। कांग्रेस पार्टी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, काडर नहीं है, संगठन नहीं है, लीडर नहीं है, वहां कोई इनकरेजमेंट करने वाले कोई लोग नहीं है। अभी मैं एक टीवी पे देख रहा था, वो गया में चल रहा है, वो कांग्रेस के लोग जो है राहुल गांधी किए जा रहे हैं, अब इधर लालू यादव ने जो आरजेडी का उम्मीदवार, भाई डिस्कशन नहीं हो रहा है क्या? लेकिन डिस्कशन तो बहुत हो रहा है, क्योंकि खबरें आती रहती है कि मीटिंग्स हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। क्या सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है, इसी वजह से लालू यादव ने ऐलान करके मैसेज दे दिया है? देखिए, सीरियस पॉलिटिशियंस के लिए ये समय बड़ा क्रूशियल है। उनको समझ में आ रहा है कि अब विलंब करने का मतलब आप किससे लड़ रहे हो। ये बीजेपी इलेक्शन मशीन है, आप विलंब करोगे, उसके लोग जो है प्रचार प्रसार के लिए लग रहे हैं, आपका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। रोंदू बच्चा की तरह रो रहे हो कि हमारे बैंक को फ्रीज कर दिया गया, ये कर दिया गया, यही सब आप करते रहो। तो लालू यादव ने अपने हिसाब से डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। राजनीति में मैं आऊंगा, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट खबर है वो भी जानना जरूरी है। ये के पाठक, इसने फिर एक काम कर दिया, नोटिस दे दिया, भाई ट्रेनिंग होगी किसकी, टीचर्स लोगों की, मतलब होली मत मनाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, इस तरह के फैसले हो कैसे रहे हैं? माने एक अधिकारी उस सरकार के ऊपर हो गया। भाई एक के पाठक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बहुत बवाल काट रही थी, जब छुट्टियों में, हिंदू पर्व त्योहारों में कटौती कर दी थी इसने। अभी आपकी सरकार है और वो टीचरों की ट्रेनिंग जो है होली के समय करवा रहा है। तो ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। तो ये जानकारी जो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, देखिए हो क्या रहा है, हमने तो इसके बारे में कह दिया। इंडी गठबंधन की तरफ से जो कंफ्यूजन चल रहा है, बीजेपी जेडीयू इन सब के अंदर ही उबाल चल रहा है। वही पुरानी घटिया राजनीति वापस, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई। हमेशा इनको जो है वो स्टेपनी बनी रहती है, पीछे पीछे चलती है। तो ये जो स्टेपनी जिन वजहों से आप बने हुए थे बिहार में, वो फिर से वहां पे वही चीजें जो है वो शुरू हो गई है। जेडीयू के अंदर आपको समझ, आप देखिए, जैसे एक जेडीयू का विधायक था, एक जेडीयू का लीडर था, जिसको टिकट लालू यादव ने दे दिया। भाई क्यों जा रहे हैं उधर, क्यों जा रहे हैं उधर? कार्यकर्ता नाराज, परेशान, दिल्ली में बैठ के फैसले ले लिए जाते हैं, जमीन में कार्यकर्ता। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति वो नीतीश कुमार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उस तरह के उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गालियां दे रहे थे कल तक, उसको जाकर के वोट करेंगे? जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही वोट पड़ना है तो आप गठबंधन कर लेंगे, और ये आप चाहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को कल तक जो लोग गालियां दे रहे थे, अब शब्द कह रहे थे, उनको लड़ा दिया जाए, वो बीजेपी वाले जाकर के वोट करावेंगे उनको। तो ये एक बड़ी दिक्कत जो है वो बिहार से दिख रही है। सारा जो, चाहे कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हों, बीजेपी के रणनीतिकार हों, ये सब के सब बिहार में जाकर के फेल हो जा रहे हैं। इसका कारण आप समझिए, मैं बार बार कहता हूं, ये जो कास्ट पॉलिटिक्स जिसका जहर बिहार की राजनीति में रचा बसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भी अगर कास्ट पॉलिटिक्स में उतरेगी
आप ये समझिए, ब्राजील से मैच खेलोगे फुटबॉल का तो हारना तो है ही। तो लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब घाघ लोग हैं, कास्ट पॉलिटिक्स के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। बीजेपी को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, धर्म और विकास, ये सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ना था, लेकिन वो कर नहीं रहे। आप लालू यादव को लालू यादव के गेम में हराने के लिए चले हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम सब कुछ हो रहा है। कहां? ये एनडीए के अंदर जेडीयू, और अब देखिए जेडीयू को तोड़ के लेके चला गया। अभी बीजेपी के भी कुछ लोग टूटेंगे, कुछ लोग तो अब दबी जुबान में मीडिया के सामने बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब 2-3 दिन में, अभी तक टिकट जो है बंटवारा अभी सामने सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यही है कि अंदर खाने जो है वो बवाल चल रहा है। तीसरी लिस्ट आ गई, आज तीसरी लिस्ट आ गई, तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ गई। वहां को कंफ्यूजन नहीं है, लिस्ट पे लिस्ट मिल रहा है, जहां जहां कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट पे लिस्ट जारी हो रहा है। जिन लोगों का नाम क्लियर नहीं हो रहा है, जिन राज्यों में नाम क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वहां पे कुछ समस्या चल रही है। तो अब देखते हैं भाई बिहार में कौन कौन पार्टी कितने कितने कास्ट के नाम पे उम्मीदवार को खड़ा करती है, कितने बाहुबलियों को खड़ा होता है, लोग खड़े होते हैं, कितने लोग टिकट पैसे देकर खरीद के चुनाव लड़ते हैं। ये सब पे तो नजर रखनी पड़ेगी। बिहार ऐसे ही नहीं गर्त में चला गया है, यही जातिवाद और पता नहीं भ्रष्टाचार के चक्कर में ये पूरा राज्य जो है पूरे देश में फिसड्डी बना हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे की समस्या का समाधान ना होता देख आरजेडी की तरफ से सीधा मैसेज दे दिया गया। लालू यादव उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी बेखबर है। हालांकि अभी तक नामों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, पर कांग्रेस आरजेडी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर दरार आ गई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।